उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। भगवान जब जन्म लेते हैं, माने समझो जन्म तो बाद में लेते हैं, जब वो गर्भ में आते हैं तो गर्भ के पहले 6 माह से लतन बसना चालू हो जाती है। जब भगवान का जीव माँ के गर्भ में आता है तो 6 माह पहले से देव लोग लतनों की वर्षा चालू कर देते हैं। अपने खाने के लिए कोई पदार्थ डालते हो, कोई अन्न डालते हो, उसको गर्म करते हो तो उस बर्तन में खलबलाता है। जब इस भूमि पर ये उत्सव मनाया जा रहा है तो हमारे पेट के अंदर अग्नि पैदा हो गई और पेट के अंदर अग्नि खलबलाने लगी। समझो ये उत्सव कहाँ से हो गया? देवों को नहीं हुआ। देवों ने तो खुशी मनाई कि भगवान ने जन्म लिया है, लेकिन आज का जीव देवों से ज़्यादा ज्ञानी है। समझो, इंद्रों से ज़्यादा ज्ञानी है तो भगवान से तो ज्ञानी बना ही जाएगा, लेकिन मन नहीं मानता है। मन नहीं मानता है। पूजन तो जरूर कर लेते हैं, पर्व है, लेकिन वह पूजन का दरवाजा मस्तक से तो बंद हो गया, मस्तक के अंदर तो खलबला रहा है। समझो, देखो भगवान से ऐसे जीव भी होते हैं तो भगवान से भी रुष्ट हो जाते हैं। इतने महान होते हैं, वे उनसे दूर हो जाते हैं। समझिए, लेकिन खुशियाँ जब जहाँ छा जाती हैं तो वह कपट कुछ नहीं कर पाता है। कपट अंदर विराजमान हो जाता है, अब बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए समझो, अग्नि जब धनकती है तो उस पर राख चढ़ जाती है और अंदर अंदर धनकती रहती है। समझिए बंधुओं, समझो
धनकते धनकते बुझ भी जाती है। उत्सव के सामने कुछ नहीं होता किसी का। जहाँ उत्सव बैठ जाता है और खुशियाँ छा जाती हैं तो मानी कपटी ईसा जालम वालों को भागना पड़ता है। उत्सव इतना अच्छा होता है तो अच्छा ही अच्छा होता जाता है, बुरा कभी नहीं होता है। कोई कितना भी सोचे बड़ा हो ही नहीं सकता है। समझो बंधुओं, देखो यदि सुबह से मुस्कुराते उठोगे तो सोते वक्त मुस्कुराते रहोगे। जब सोना होगा, रात का समय आएगा, जब तक ये पुद्गल से मुस्कान बनी रहती है। तुमने भगवान का प्रतिबिंब देखा है? देखो जी अपनी भक्ति में लीन है तो इनका चेहरा मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। और इतने कितने वर्षों तपस्या की, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान नहीं गई। समझो इसी तरह जब क्षमा अंदर पहुंच जाता है बंधुओं, उस क्षमा के सामने न मान रुकता है, न स्वाभिमान रुकता है, न कपट रुकता है, न छल रुकता है, न मायाचारी रुकती है। सबको भागना पड़ता है। क्षमा बहुत बड़ा आभूषण है, बहुत बड़ा। क्षमा के सामने तो व्यंतर को भागना पड़ता है। समझो जब कमठ ने भगवान पर उपसर्ग किया, समझो जब भगवान तपस्या कर रहे थे तो उसने कितना उपसर्ग किया, देखकर उसको उसने कितना छल कपट किया। समझो कितना छल कपट किया, लेकिन भगवान तिल मात नहीं हिले, मुस्कुराते ही रहे कपट को देखकर। हैं? मालूम होगा कपट कौन है? पता होगा आप लोगों को कौन है? नहीं मालूम? सबको मालूम है। इसने कमठ रूप में जीव किसने ले लिया? समझो देखो, एक बैराग की तरफ और एक राक्षस की तरफ, राक्षस वंश में जन्म लिया। एक जीव ने बैराग की तरफ, दो जीव एक ही संतान है। समझिए एक ही संतान है। ये पुण्य का बंध होता है। जिसने जिस पर पैर जमा दिया, किसी ने मिथ्यात पर ये पैर जमाया तो किसी ने संयम पर पैर जमा दिया। तो संयम ने उठा दिया, मिथ्यात ने गिरा दिया। समझो तो बंधुओं, तो संयम के अंदर इतने गुण होते हैं, अपार गुण होते हैं। जब वो संयमधारी बनता है, जब वो संयमधारी थे तभी उस तपस्या पे बैठे। संयमधारी नहीं होते तो वो तपस्या पे नहीं बैठते। समझो कितने प्रकार के घोर उपसर्ग किए, लेकिन वो तिलमात नहीं हटे, डिगे नहीं, हिम्मत को नहीं हारा, मुस्कुराना नहीं छोड़ा, मुस्कुराते ही रहे। बोलो कितने पत्थर, कितने ओले, कितने सोले, सब कुछ जल की वर्षा, सब की वर्षा हो गई,
लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ा। तो बंधुओं, ये अपने भगवान के प्रतिमे में से तुम शिक्षा लो कि हमारे ऊपर आपत्ति भी आ जाएगी या हमारे घर में घोर आपत्ति भी आएगी, लेकिन हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। समझो, आज का सूत्र यही है, इसको अपने अंदर लिख लीजिए। यदि हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे तो हमारे अंदर कपट नहीं आ पाएगा, छल नहीं आ पाएगा, मायाचारी नहीं आएगी, समझो कुछ नहीं आ पाएगा। क्षमा, क्षमा का आभूषण रहेगा। क्षमा कभी क्रोध को पास नहीं आने देता है। क्यों? क्रोध इतना अपवित्र है और क्षमा पवित्र है। बंधुओं, तो देखो तुम्हारे भगवान ने तुमसे कितना प्यार किया है, कितना प्यार किया है कि तुम्हें ऐसा ढाल रहे हैं वो कि एक अन्न का भोजन दे दिया है, दूसरा मिलने ही नहीं दिया। समझो, दूसरा मिलने ही नहीं दिया है। उससे क्या होता है? जब एक अन्न का स्वाद जिह्वा लेगी, दूसरे अन्न का स्वाद जिह्वा को मिलेगा ही नहीं, तो तड़प तड़प कर रह जाएगी। समझिए बंधुओं, तो हमारे अंदर हमारी इंद्रियां हमारे कसौटी पर रहेंगी। हम इंद्रिय के रास्ते पर नहीं जाएंगे कि इंद्रिय के अंदर बहुत कपट भरा रहता है। वो इतनी छल करती है, इतनी छल करती है, अपने मायाचारी में फंसा लेती है तुम्हें कि हो सकता है कि तुम मंदिर से लौटकर, समझो जैसे तुम्हारा पर्व है, तुमने कहा हम एक बार भोजन करेंगे, मैंने कर लिया, भोजन कर लिया, अब जिह्वा को जल की याद आ गई, जिह्वा को जल की याद आ गई। कब याद आई? रात के, दिन के नहीं आई, रात के आई। समझो, अब उसको अब जिह्वा लपलपानी, अब समझो तुम क्या गए, लोट पोट लोट पोट लोट पोट लोट पोट होने लगे। काहे के मारे? जिह्वा के स्वाद के लाजे तड़फ रही कि अब पानी पिला दो, हमें पानी पिला दो। अब तुम सोच रहे तो रात के तो सब सो गए, कूद को देख रहा होगा, पी लो माए, कोई नहीं देख रहा हो, पी लो। इतने में अब आराम से उठे, कोई आवाज़ न सुन ले हमारी, और बर्तन को उठाया, जल को भरा। इतने में आहट मिली, तो पत्नी बोलती है, आहट जाने काहे की मिल रही, उठो तो आवाज़ मिल रही, जल्दी उठो। अब ये तो खुद छल कर रहे, उठते कहाँ से हैं? समझिए, उनने आवाज़ को सुना कि जाग पड़ी, अब तो जाने क्या होगा। हाथ से गिलास छूट गया और आवाज़ आ गई, पी नहीं पाया। सब जो चोरी पकड़ गई, क्या होगा?
कुछ भी हो, पी तो लिया ही है, जल्दी 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 दूसरा उठा लिया। अब उठती है, ये कहाँ है, ये देखती है, क्या है, काय कर रहे थे, कछु नहीं, कछु तो कर रहे, गुरु का है। बिलैया आई थी, भगा भी आई थी। बिलैया बिलैया कहाँ से आ गई थे, बिलैया बिलैया कहाँ से आ गई, फाटक तो लगे थे। अरे तुम्हें पता नहीं आ गई थी वाह, अरे कितने होन आ गई थी, सब जगह की तो दरवाजे लगे, बिलैया कहाँ से घुसी आई। चलो 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 ठीक है, भगे आए। अपने स्थान पर आ गए, बस से भींज गया। अरे कपड़ा काय भींज गए तुम्हारे, हैं, ये कपड़ा काय भींज गए, क्या पानी पी गई थी का, प्यास लग आई थी का, तो फिर काय को तुमने खाओ फिर एक बार, हैं, सब धर्म खो दो तुम। चुपचाप बात नहीं करी। बंधु देखो चोरी पकड़ गई, सब कुछ हो गया तुम्हारा, उस कपट ने तुम्हें कहाँ गिरा दिया, उस जिब्या ने तुम्हें कहाँ गिरा दिया, हैं, चोर बना दिया, हैं, बिलैया बना दिया, क्या क्या बन गए तुम। उस जिब्या ने तुम्हें सता दिया, क्योंकि तुम सिद्ध इंद्री के वश में हो गए ना। यदि जिब्या के वश में ना होते तो अबधाई शांत हो जाती, तो चोर तो नहीं बनती, सोचो चोर तो नहीं बनती। तो बंधुओं देखो, अपनी इंद्रियों को ऐसा कसा जाता है, क्योंकि इस इंद्री के अंदर कपट भरा हुआ था कि हम तुम्हें पानी पिलाएंगे और तुम्हें चोरी से फंसाएंगे।